हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की। आपने कंपनी अकाउंट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम सिर्फ थोड़े से टॉपिक को देखने वाले हैं और बिट बाय बिट, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम एक एक चीज को अच्छे से ग्रैब कर लेंगे, ताकि हम CUET में छोटे से छोटे क्वेश्चन को और बड़े से बड़ी केस स्टडी को भी आराम से सॉल्व कर सके। और जैसा कि हमारा लक्ष्य है समर्थ करने का आप लोगों को 2023 के CUET एग्जाम के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ शेयर में, तो ब्रॉडली दो बातें आती हैं। पहला आता है प्रेफरेंस शेयर एंड दूसरा आता है इक्विटी शेयर। आपने शायद नाम सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा देख भी लेते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना तो आज हम बहुत कुछ सुनाने वाले हैं अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं। तो प्रेफरेंस वर्ड ही अपने आप में बहुत प्यारा है। प्रेफरेंस मतलब पहले आपको पूछा जाएगा, पहले आप वो वाला सुना है ना। तो इक्विटी शेयर बोलते हैं कि कुछ भी हो तो पहले आप, दो बातों के लिए बोलते हैं पहले आप। तो कौन सी वो बातें, चलिए पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो शेयर विच कैरी फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल मतलब कि पहल का राइट, कि आपको पहले पूछा जाएगा, दैट इज ओके। तो दो राइट है, पहला है रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट, एक फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलेगा। वो क्या हो गया सर, ये भी तो शेयर होल्डर है, इनको भी मिलता होगा। रुको, इनसे पहले इनको मिलता है, यही तो प्रेफरेंस है, ठीक है, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो रिसीव करते हैं डिविडेंड। सर ये डिविडेंड क्या होता है? बेटा डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, हिंदी में अगर हम बोले तो। लेकिन इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है और जो प्रॉफिट का हिस्सा वो शेयर होल्डर में बांट देती है, तो जो शेयर होल्डर के हाथ में चीज आती है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, लाभांश। ठीक है, तो सबसे पहले किसको मिलेगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। उसके बाद अगर बचेगा तो वो इक्विटी शेयर को मिलेगा। और ये भी कैसा मिलेगा? फिक्स रेट पर मिलेगा। फिक्स रेट क्यों? क्योंकि इसका नाम अगर आप देखेंगे तो होता है 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। तो जो परसेंट आगे लिखा है वो बेसिकली प्रॉफिट कितना मिलेगा, कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा वो बताया जाता है। दूसरी बात, अगर कंपनी को कभी बंद करने की नौबत आ जाए तो कैपिटल वापस करने के लिए जब लाइन में लगेंगे तो सबसे पहले इनको आगे रखेंगे कि भाई प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले उसकी कैपिटल लौटाई जाएगी, अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। कितनी नाइंसाफी हो रही है इन लोगों के साथ, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं तो मजा आएगा, अब मजा आएगा। इक्विटी शेयर कौन होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, बात खत्म। ठीक है, इक्विटी शेयर कौन होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए ये बात भी समझ में आई। सर इसके बारे में और कुछ है क्या? हाँ भाई, सबसे ज्यादा इशू किए जाने वाले शेयर इक्विटी शेयर्स होते हैं। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, यही असली मालिक है जो अपने दिल पे हर चीज का खंजर सहले। वो क्या है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। इसके पास सबसे ज्यादा क्या है? रिस्क है, और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारी कंपनी को, हल्का सा मान ही लेते हैं, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 70,000 रुपए का प्रॉफिट तो प्रेफरेंस में ही बट गया, बचा थोड़ा सा 30,000 रुपए इक्विटी में दे दिया। कितना बुरा लग रहा है, असली मालिक होकर के ऐसा हाल हो रहा है। लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा है तो प्रॉफिट भी इनको बाद में सबसे ज्यादा मिलेगा। मान लो इस बार 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ और इनको कितना मिलेगा? सिर्फ 70,000 रुपए, और बाकी पूरा का पूरा किसका? इनका। अगर सारा बांट दिया जाए तो। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए यहां पर अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं, और ये वो बाजीगर है। इक्विटी शेयर कौन है? बाजीगर। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी, और जो भूल चुके हैं उनको याद आ गया होगा, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। सर आगे क्या बचा है अब देखने को? बता तो दिया, दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। बेटा पिक्चर अभी बाकी है। प्रेफरेंस शेयर और कैटेगरी में होते हैं। इक्विटी जितना बताया उतना ही है, इक्विटी मतलब इक्विटी, लेकिन प्रेफरेंस के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, उनको डिस्कस करते हैं। वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो कम्युलेटिव प्रॉफिट के बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे दो तरह की कैटेगरी हैं, पहला कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर ये किस खेत की मूली है? बेटा अगर कोई चीज वाइट दिखे उसको मूली बोलने लग जाओगे? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम देखें कम्युलेटिव प्रेफरेंस, कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, और नॉन कम्युलेटिव मतलब उसका उल्टा। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो इनको तो मिलना चाहिए था लेकिन इनको मिलेगा नहीं। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा ना। तो मान लेते किसी एक साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में
कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है कि अगले साल प्रॉफिट होगा तो उस साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पिछले साल का एरियर रह गया जो हम पे नहीं कर पाए वो भी मिल जाएगा। तो ये पावर होती है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के पास। और नॉन कम्युलेटिव मतलब उनको अगर पिछले साल का प्रॉफिट नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिले, तो अब भूल जाओ, अगले साल जो होगा अगले साल का ही मिलेगा, पिछले साल का कुछ नहीं मिलेगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब बात आगे करते हैं दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर क्या आता है, पार्टिसिपेशन के बारे में। पार्टिसिपेशन के बेसिस पे भी अगर हम और कैटेगरी बनाए तो दो कैटेगरी बनती हैं, एक है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सर किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी नवरात्रे गए तो क्या डांडिया डांस में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं बेटा, ये पार्टिसिपेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ इस तरह के भी होते हैं कि अगर सबको प्रॉफिट्स बांट दिए जाए, डिविडेंड बांट दिए जाए और उसके बाद भी कंपनी के पास कोई प्रॉफिट बचता है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के पास एक और राइट होता है कि वो उस बचे हुए प्रॉफिट के अंदर भी कुछ हिस्सेदारी ले सकते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली। ठीक बेटा। और इसके बाद कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनती है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सर किसमें कन्वर्ट होंगे ये, किसमें कन्वर्ट होंगे? शेयर शेयर होगा क्या, आप कंपनी बन जाएगा बड़ा होके? नहीं बेटा, प्रेफरेंस शेयर एक्चुअल में इक्विटी शेयर में बदलेंगे। सर इक्विटी में क्यों, उनकी तो जिंदगी एकदम दुश्वार है। नहीं बेटा, दुश्वार नहीं है, रिस्क ले रहे हैं वो ताकि वो मजे भी पूरे ले सके। पता है आपको इनके साथ कितनी ज्यादती होती है? इनको असली मालिक ना होने की वजह से जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो वहां पे इनको राइट भी नहीं मिलता कि वोट कर सके। कोई बात अगर चल रही है तो सबसे पूछते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, लेकिन इनसे कोई कुछ नहीं पूछता, इनके पास कोई राइट ही नहीं है कि वो अपनी भी राय दे सके, तो इनकी सुनी नहीं जाती। देयर इज नो वोटिंग राइट इन मीटिंग ऑफ अ कंपनी। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये कन्वर्ट होना चाहते हैं। और कुछ समय बाद कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस तरह के होते हैं जिनको ये राइट मिलता है कि कुछ टाइम बाद आपको हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स में, तो ये वो वाले शेयर हैं। लेकिन जो शेयर कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। ओके, बढ़िया है, आसान है। फिर दूसरी फोर्थ कैटेगरी बनती है हमारी रिडेम्पशन के बेसिस पे। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? इशू करने का उल्टा। इशू करने का उल्टा। सर ये क्या हुआ बेटा? इशू करने का मतलब क्या कि मैंने शेयर बेचे और पैसा लिया। अब रिडीम करने का मतलब यानी रिडेम्पशन करने का मतलब क्या कि अब मैं उनको पैसा वापस दे रहा हूं और अपने शेयर वापस ले रहा हूं। ठीक है, इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर एक बार अगर हमने किसी को बेच दिए तो कंपनी अब वापस पैसा नहीं लौटाती। अब आपस में आप सेकेंडरी मार्केट में एक दूसरे को बेच सकते हो वो शेयर, लेकिन कंपनी के पास पैसा आ गया और कंपनी के पास ही वो रहेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में रिडीम किया जाता है प्रेफरेंस शेयर को, कंपनी अपना पैसा सामने वाले का पैसा उसको लौटाती है और शेयर वापस ले लेती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, और नॉन रिडीमेबल मतलब जो रिडीम नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सिंपल था और बहुत आसान था। आई होप आपको शेयर्स की इन सब टाइप के बारे में, कैटेगरी के बारे में समझ के अच्छा लगा होगा। और आगे हम बात करें तो बेटा अड्डा 24/7 का ऐप जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस जर्नी के अंदर जहां पर आप CUET 2023 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है? आपको पहली बात तो डाउनलोड कर लो पहले। क्यों? क्योंकि वहां पर करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं, आपको डेली क्विजेस मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं साथ साथ। लेकिन फिर भी आपके मन में एक चीज़ है कि नहीं सर, आप जो पढ़ाते हैं वो हमारे दिमाग में सीधा टक से पहुंच जाता है, तो हम तो आपसे और पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप में से भी परचेज कर सकते हैं, और चाहे तो आप अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं हमारे लाइव क्लासेस के अंदर। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, वहां पर आपको इस साइड पे CUET दिखेगा, यहाँ पे आपको CUET 2023 कॉमर्स दिखेगा, और यहाँ पे आपको वो हमारे बैचेस जो अभी हम ला रहे हैं, समर्थ बैच, किसके लिए? CUET 2023 के लिए, तो उसको इनरोल कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं ताकि आपको फ़ायदा हो पूरा, और टाइम से बता दिया तो भाई मज़ा आ गया। तो मैं चेक कर लेता हूँ इस टाइम कौन सा कोड लग रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि कूपन कोड आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे जाएगी।
बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे जाएगी। हाँ जी, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अप्लाई हो रहा है क्या? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, अभी भी अप्लाई हो रहा है और पता नहीं कब ये कूपन एक्सपायर हो जाए, तो फटाफट से बेटा आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ले लीजिए। अभी भी हमारे कोर्सेज पे इस पे तो 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, और बाकी कोई और ज़्यादा इससे थोड़ा प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम आप तक ये बेनिफिट पहुंचाएं। तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए जल्द से जल्द, ये कोर्स, ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपको जो ये एडवांटेज मिल रहा है वो आप मिस करें। ठीक है बेटा, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका ये एडवांटेज मिस हो जाए, तो जल्दी से इनरोल कर सकते हैं, चाहे आप ऐप में आ जाए चाहे आप वेबसाइट से परचेस करें। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बाकी कोर्सेज की, तो उसके अंदर आपको क्लास 11 12 अपने जूनियर्स से बात कर सकते हो। अगर आप 12th में हो तो 12th का तो आपको पता ही है। तो कोई भी अगर आपको कोर्स परचेस करने हैं तो अभी आप क्या यूज करते हैं, Y550 क्यों? क्योंकि ये भी आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट देने वाला है। ठीक है, ये सारे हमारे 11th क्लास के कोर्सेज हैं। एंड अगर हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पे 12th क्लास के कोर्सेज हैं, CUET के कोर्सेज हैं, और कोड वही है Y550, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। चलिए, तो अब हम होमवर्क के बारे में बात करते हैं। बेटा जो पढ़ाया जा रहा है साथ साथ पढ़ते रहिए, जो उससे रिलेटेड MCQ दिख रहे हैं वो करते रहिए, तभी चीज़ें सफल होंगी और CUET की नैया हम पार लगाएंगे 12th के साथ साथ। और 12th के साथ साथ क्यों करना चाहिए, बहुत वीडियोस में अब हम बता चुके हैं, इसलिए बार बार उस चीज़ को कहने की जरूरत नहीं है कि CUET का क्या ज़बरदस्त लेवल चल रहा है। और बस यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगे रहें, जुड़े रहें, और जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है अब तक वीडियो देख रहा है, बेटा आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के और आप सच में कुछ करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छे से कमेंट करिए, फीडबैक मेरे को चाहिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँ और आपके लिए पूरी एनर्जी के साथ फिर से आऊँ और आपको और ज़्यादा चीज़ें पढ़ा पाऊँ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग।